Friends, I am Anita Singh, behalf of Moti Children School. Today we are going to study social science subject और आज हम social science में पढ़ेंगे geography. Chapter first name is India size and location. Okay, so इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा. सबसे पहले आप एक चीज़ देखेंगे, ये जो मैंने बनाया हुआ है. ओके, ये आपको डायरेक्शंस बता रहा है. ओके, सो दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ वेस्ट, दिस इज़ ईस्ट. ओके, उसके बाद मैंने एक और डायग्राम बनाया हुआ है, आप देखेंगे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये वाला. यहाँ पे मैंने अर्थ को बनाया हुआ है. ठीक है, अर्थ में कुछ इमेजनरी लाइन होती हैं, कुछ हेमिस्फीयर होते हैं जो इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो सबसे पहले अर्थ में दो आपको पोल बता रही हूँ. दिस इज़ नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ साउथ पोल. ओके, इन पोल के बाद हम इस पर तीन आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं. उससे भी पहले आपको दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ उसमें आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, NH एंड SH. NH मीन्स नॉर्थ हेमिस्फीयर. ठीक है, जो हमारी अर्थ है वो दो हेमिस्फीयर में डिवाइड है, दो गोलार्ध में बटी हुई है. एक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक है सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध. अब इस पर भी कुछ तीन इमेजनरी लाइन है. जबको मिड वन आपको जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, दिस इज़ इक्वेटर और इसे 0 डिग्री बोलते हैं. ठीक है, यहाँ से पृथ्वी लगभग दो बराबर भागों में, जो हमारी अर्थ है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड है. ओके, उसके ऊपर की जो लाइन है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, दैट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि हमारे इंडिया से होकर गुजरती है, निकलती है ना. उसके बाद हम देखेंगे एक और सदर्न हेमिस्फीयर में एक और लाइन बनी हुई है, इमेजनरी लाइन 23.5 डिग्री S, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में, दैट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ओके, तो तीन इमेजनरी लाइन है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और सेंट्रल पार्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड 0 डिग्री इक्वेटर. ओके, अब आप इसके नीचे आएंगे ये वाले पार्ट पर. फिर मैंने अगेन कुछ ऐसे, ये देख रहे हैं आप, ये जो लाइनें बनी हुई हैं इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स. ये भी कुछ इमेजनरी लाइन है जो इस पर लॉन्गिट्यूडनल वे में बनी हुई हैं, इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड. ओके, टोटल लॉन्गिट्यूड को अगर हम काउंट करेंगे तो चारों तरफ से ये होते हैं टोटल 360. ये मैंने आपके लिए तैयार किया 360 संख्या में. ओके, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड इज़ 360. ओके, और ये दो लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस, ये दो लैटिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस होती है लाइक दिस, एक, ये दो, एक और ये दो, तो इनके ये बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड. सो इनके बीच का डिस्टेंस है 111.32 किलोमीटर. कितना है? 111.32 किलोमीटर. ओके, तो इन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड. और लॉन्गिट्यूड की अगर हम डेफिनेशन देखें, बाद में जब ये चैप्टर फिनिश होगा तो मैं आपको लॉन्गिट्यूड, बेसिकली लॉन्गिट्यूड हम किसे कह रहे हैं, वैसे आप 6th 7th 8th में अभी तक पढ़ के आए होंगे कि लॉन्गिट्यूड है क्या. फिर भी मैं आपको एक बार लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन और लैटिट्यूड की डेफिनेशन सभी चीज़ें आपको बताऊंगी. ओके, सो नेक्स्ट हम आएंगे लैटिट्यूड. ओके, क्या आएंगे हम? लैटिट्यूड पे. ओके, सो व्हाट इज़ लैटिट्यूड? सो अभी हमने जो लॉन्गिट्यूडनल वे में जो लाइनें थी उनको लॉन्गिट्यूड कहा था. अब जो इस तरह की लाइनें हैं, देखिए 1 2, इनको हम कहते हैं आड़ी लाइनें. जो एक हम आम भाषा में बोलें तो जो आड़ी लाइनें हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? लैटिट्यूड. ठीक है,
तो लैटीट्यूड की बात करते हैं हम यहाँ पे अब। ओके, सो इन्हें कह रहे हैं हम लैटीट्यूड। ओके, तो लैटीट्यूड अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ लाइनें हैं जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड कह रहे हैं और कुछ लाइनें हैं जिन्हें हम लैटीट्यूड कह रहे हैं। तो लैटीट्यूड क्या है? जो पैरेलल लाइंस हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन एक तरह से बताएं या ये कि है क्या, तो वो होगी द पैरेलल लाइंस ऑन द globe represent the latitudes. These parallels of latitude converge into a point on the top and bottom of the globe. आप ग्लोब आपने देखा होगा तो उसमें आपको कुछ खड़ी लाइनें दिखाई देंगी और कुछ आड़ी लाइनें दिखाई देंगी। तो जो आड़ी लाइन है, जो पैरेलल्स हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं? लैटीट्यूड कह रहे हैं। ओके, और लॉन्गिट्यूड किसे कह रहे हैं? लॉन्गिट्यूड आर यूज टू, लॉन्गिट्यूड किसको कह रहे हैं? अभी मैं बताती हूँ आपको कि एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन क्या है ये भी मुझे आपको बताना पड़ेगा, मैं वो भी आपको बताऊंगी आगे के जब हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि लॉन्गिट्यूड क्या है और लैटीट्यूड क्या है। ओके, ओके नेक्स्ट। अब दो लैटीट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होती है लाइक दिस, ये दो लैटीट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस है वो जैसे यहाँ पर है वो यहाँ नहीं बताई गई है। ओके, अब हम बात करें कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि जो हमारा अर्थ है, जो ग्लोब है, वो दो हेमिस्फीयर में बटा हुआ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जो 90 लैटीट्यूड्स हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं और जो बचे हुए 90 हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। और बीच में मैंने आपको भी ऊपर वाले में बताया कि बीच में एक लाइन है दैट इज़ कॉल्ड 0 डिग्री और इक्वेटर। तो ये 90 + 90 तो 180 होते हैं और प्लस इसमें अगर हम एक ऐड कर दें तो 1 होता है इक्वेटर। तो ये हमने लॉन्गिट्यूड, लैटीट्यूड जान ली है। इसके अलावा तीनों इमेजनरी लाइन जो है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी तीनों जान ली। अब हम नेक्स्ट डायग्राम पर आ रहे हैं। इसमें हमने 3 इमेजनरी लाइन बनाई हुई हैं। ठीक, सॉरी, ये लंबे आप ये देख रहे हैं ये मैंने लॉन्गिट्यूड बनाए हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने लैटीट्यूड बनाए हैं। अब इंडिया की लोकेशन क्या है, ग्लोब में इंडिया की लोकेशन क्या है, कितने लोकेशन पर वो है, कितने लॉन्गिट्यूड पर है, कितने लैटीट्यूड पर है, और इंडिया का एरिया क्या है, वो सब आपको बताऊंगी। एक जो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, मैंने ये बनाया है आपके लिए, ये है इंडिया। क्या है ये? इंडिया। ठीक है, तो इंडिया जो है वो अगर उसकी लोकेशन देखें तो हम 68 डिग्री और 6 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है चौड़ाई में, लंबा चौड़ाई में। ओके, और अगर हम अक्षांशों की बात करें, सॉरी लैटीट्यूड की बात करें, तो यहाँ पे 8.4 डिग्री से, आप देख रहे हैं ना, ये 8.4 डिग्री से फैला हुआ है चौड़ाई में 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, नॉर्थ। ठीक है, तो लंबाई में कितना फैला हुआ है? 68 डिग्री 6 मिनट और से लेकर फैला हुआ है 97 डिग्री 25 ईस्ट तक, और फिर फैला हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक फैला हुआ है। अब टोटल एरिया ऑफ इंडिया इसकी बात करें तो ये है 3,87,000, सॉरी 3,30,000, इसमें आपको मैंने मेंशन किया है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। ओके, तो ये आपको बताया होगा। 3,28,763 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, क्या है?
3,28,763 किलोमीटर स्क्वायर, इतने एरिया में ये फैला हुआ है। ओके, अब हम बात करेंगे ठीक है इंडिया का साइज और लोकेशन इन ऑल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। India is one of the ancient civilizations in the world. It has achieved multi-phased socio-economic progress during the last 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of the world history. इसका मतलब है कि भारत जो है वो विश्व की पुरानी और प्राचीन संस्कृतियों में से एक है, और लास्ट 5 डिकेड मतलब पिछले 50 सालों की हम बात करें, 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स। ओके, तो पिछले 50 सालों की अगर हम बात करें तो चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक हो या एग्रीकल्चर में हो या इंडस्ट्रीज़ में हो या टेक्निक में हो, भारत ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है, और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें भी भारत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सो लोकेशन, इंडिया लोकेशन की बात कर रहे हैं हम। India is a vast country lying entirely in the northern hemisphere. The mainland extends between latitude 8 degree 4 minute and 37 degree 6 minute north and longitude 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east. तो देखिए कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो बेसिकली दो मैंने आपको हेमिस्फीयर बताया, वन इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सेकेंड इज सदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फैला हुआ है। ठीक है, और इस कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है मैं आपको पहले बता दिया है कि जो इसकी लोकेशन है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, और लॉन्गिट्यूड में अगर हम देख रहे हैं तो यह 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ डिवाइडेड टू कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। मैंने आपको यहाँ पे 3 इमेजनरी लाइन बताई है, वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सेकेंड इज इक्वेटर एंड थर्ड इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मैंने उसमें आपको बताया कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया से होकर गुजरती है, और ये इंडिया को लगभग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ओके, सो to the southeast and the southwest of the mainland in the lie the Andaman and Nicobar Island, and the Lakshadweep is land is Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. Find out the extent of these groups is land from your atlas. Okay, so लगभग मैंने बता दिया। अब जो मुख्य भाग जो है लैंड एरिया जो है वो आपके साउथ और ईस्ट में अगर हम देख रहे हैं इंडिया का, अगर हम मैप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखाती हूँ इंडिया का मैप। ये आप इंडिया का मैप देख रहे हैं यहाँ पर, तो अगर हम साउथ वेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पहले हम बात कर रहे हैं साउथ ईस्ट, मीन्स ये वाला पार्ट हो गया है ना। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार आइलैंड दिखाई और लक्षद्वीप आइलैंड दिखाई दे रहा है, दिस ओके। और इसी तरह से अगर हम साउथ वेस्ट की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर अरेबियन सी दिखाई देगा, ये अरेबियन सी दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, यहाँ तक ये फैला हुआ है। अब हम आकार की बात करेंगे, आकार इन द सेंस ये पूरा जो साइज़ है इंडिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि 328,723 किलोमीटर स्क्वायर है भारत का जो क्षेत्रफल है, या भारत का जो एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का 2.4% एरिया जो है वो कौन के पास है, इंडिया वहाँ तक है। ओके, the India is okay.
तो लैंड मास अगर हम बात करेंगे अब तो लैंड मास की, तो यहाँ पर देखिए टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अब हम देखते हैं कि इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जो अगर हम एरिया वाइज बात करें तो 7th प्लेस पर इंडिया आती है। ओके, और इसका जो इंडिया हैज़ लैंड बाउंड्री अबाउट 15,200 kilometer and the total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 kilometer। तो इसका मीन क्या है, इसका मतलब है कि इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। ओके, इसके अलावा ये क्या चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे, इसके अलावा ये भारत की जो लैंड के अलावा जो लैंड है, जो स्थल सीमा जो है वो लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है। और अगर हम इसकी कोस्ट लाइन की बात करें, समुद्री रेखा तट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप तक फैला हुआ है, वो है लगभग 7,000 लगभग नहीं, एग्जैक्टली बता रहे हैं यहाँ पे जो फिगर बताया हुआ है वो है 7,516.6 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, सो इंडिया इज़ बाउंडेड by the Young Folds Mountain in the northwest and northeast. South of about 22° north latitude, it begin to taper and extend towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ आपको इंडिया दिखाई दे रहा है, ये जो है वो इंडिया है, ये इंडिया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो पश्चिम और उत्तर में इसका विस्तार अलग अलग है, ठीक है। भारत के जो मैं आपको फिर से मैप ला कर दिखाती हूँ यहाँ पे। ओके, जस्ट ये देखिए, आप इस स्लाइड में देखेंगे कि भारत का जो उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ और वेस्ट वाला जो पार्ट है वो यंग फोल्ड माउंटेन्स से कवर्ड है, ठीक है। और नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट हम अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहेंगे कि ये जो पूरा जो है ये हिमालयन रीजन है, ठीक है ना, ये जो है ये पूरा हिमालयन रीजन है, ठीक है। अब साउथ ऑफ अबाउट इसके दक्षिण में अगर हम देखेंगे तो ये उत्तर में ज़्यादा चौड़ा है और दक्षिण में जाकर के थोड़ा सा कम चौड़ा है ना, सकरा होता चला जाता है। अब हम बात करें तो वेस्ट पार्ट जो है वहाँ पे ये अरेबियन सी है, और जो ईस्ट पार्ट जो है वहाँ पर जो भारत का जो समुद्र है दो भागों में बटा हुआ है, महासागर जिसे हम बोलते हैं इंडियन ओशियन, पहले हम इसको बोल रहे हैं इंडियन ओशियन, और इंडियन ओशियन है जो वो दो पार्ट में डिवाइड है। वेस्ट पार्ट में देख रहे हैं तो वेस्ट डायरेक्शन में देख रहे हैं तो ये अरेबियन सी है, और ईस्ट पार्ट में इसको देख रहे हैं तो ये बे ऑफ बंगाल है। ओके, नेक्स्ट the latitude and longitude extent of the mainland is about 30 डिग्री। जो लॉन्गिट्यूड और जो लैटिट्यूड है वो लगभग 30 डिग्री का विस्तार रखते हैं, फैले हुए हैं। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू द स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। परंतु फिर भी क्या है कि अगर हम ईस्ट और वेस्ट देखें तो वो नॉर्थ और साउथ के फैलाव की अपेक्षा हमें थोड़ा सा कम दिखाई देता है। ओके, अब हम चलते हैं ओके फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल।
From Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. Hence, time along the standard meridian of India, 82 degree 30 minutes east, passing through Mirzapur, is taken as the standard time for the whole country. The latitudinal extent influence the duration of day. ठीक है, अब हम अगर गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश की तरफ चलते हैं तो इस गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाने में लगभग जो समय है उसमें 2 घंटे का अंतर आ जाता है. इट मीन्स अगर गुजरात में जिस समय 12 बज रहे हैं तो उस समय अरुणाचल प्रदेश में 2 बजा होगा. ऐसे 2 घंटे का अंतर इसमें आ जाता है. ठीक है, अब 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स या 82.5 डिग्री को हम जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं, जो कि जो भारत का जो मैप है वहाँ में मिर्ज़ापुर से, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है. फिर मैं आपको नेक्स्ट मैप में उसको दिखा रही हूँ कि स्टैंडर्ड मेरिडियन है कहाँ. ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एक लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाली जो लाइन देख रहे हैं ये है ना स्टैंडर्ड मेरिडियन. ओके, और 82.5 डिग्री जो भारत के उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरी है. अब आप देखेंगे कि जिस समय गुजरात का टाइम है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश का टाइम है, उन दोनों बीच के टाइम में क्या होता है, लगभग 2 घंटे का अंतर होता है. मतलब अरुणाचल प्रदेश के टाइम से 2 घंटा पीछे चलता है गुजरात का टाइम. ओके, नेक्स्ट इज despite the fact that the east-west extent appear to the similar, तो जो टाइम है पूर्व से पश्चिम की ओर वो अलग अलग है. इसके अलावा अक्षांश लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के प्रभाव से जो नॉर्थ से जो हम साउथ से जो हम नॉर्थ की ओर जाते हैं तो इसमें दिन और रात का जो टाइम है उसमें भी थोड़ा सा चेंज हमको दिखाई देता है. द लैटिट्यूडनल ये होता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस की वजह से ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है. ओके, okay, now come to the next topic, India and the world. Okay, India and the world. So in the Indian landmass has a central location between the east and west, the Asia. India is a southward extent of the Asian continent. The trans-Indian Ocean route, which contained the country of Europe in the west and the country of east, provide a strategic central location of India. Note that the Deccan Peninsula produce into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast with the southeast and East Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position to the Indian Ocean which justify the naming of the ocean after it. What is the meaning? देखिए, भारत का जो एरिया है वो एशिया कॉन्टिनेंट में ईस्ट टू वेस्ट के बिल्कुल मिड में है, सिचुएटेड है. और जो भारत का जो एरिया है वो एशिया महाद्वीप में साउथ पार्ट तक फैला हुआ है. और जो कि हम इंडियन ओशियन की बात कर रहे हैं तो ये वेस्ट यूरोपियन कंट्री और वहाँ के कंट्रीज़ में जो ईस्टर्न एशियाई कंट्री हैं वहाँ को मिलाता है. भारत एक सेंट्रल पोजीशन में है एक तरीके से देखें तो. और जो अगर हम साउथ में बात करें जो पेनिसुला है या जो इंडियन ओशियन है वो पूरा ऊपर तक फैला हुआ है. और अगर हम
वेस्ट एशिया की बात करें तो अफ्रीका यूरोप के देशों के साथ साथ ईस्ट एशिया के देश भी जो है वो ईस्ट कोस्ट लाइन कोस्ट लाइन होने के कारण या समुद्र होने के कारण हमारे इनसे काफ़ी अच्छे रिलेशन है। अब ये जो इंडियन ओशियन है वो भारत जैसी सीमा किसी भी जैसे भारत की जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी बड़ी है और किसी कंट्री की नहीं है, इसलिए इस ओशियन को इंडियन ओशियन या इसके कारण इसको इंडियन ओशियन नाम दिया गया है। ओके, अब हमने इंडियन नेबर्स को पढ़ेंगे। ओके, इंडिया ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़। यहाँ पे थोड़ा सा हम फिगर चेंज करेंगे, यहाँ 29 स्टेट्स नहीं, अभी एट प्रेजेंट मैं आपको बताती हूँ 28 स्टेट हैं। कितना है? 28 स्टेट, और 7 के बजाय अगेन 8 यूनियन टेरिटरीज़ हो गई हैं। कैसे कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, ओके, वो पहले स्टेट था, अब वो यूनियन टेरिटरीज़ में कन्वर्ट हो गया। पहले भी 8 यूनियन टेरिटरीज़ थी, लेकिन अंडमान निकोबार जो टेरिटरीज़ थी उसको वापस से पांडिचेरी के साथ ऐड कर दिया गया है, इसलिए अब एट प्रेजेंट जो है वो फिगर है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़। ओके, और सो एरिया वाइज विच कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इन्हें बाद में करेंगे। अब इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें, फिर से मैं आपको इंडिया मैप दिखाती हूँ। ये नॉर्थ और वेस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम नॉर्थ और वेस्ट की बात कर रहे हैं। नॉर्थ और वेस्ट की बात करें तो यहाँ जो इंडिया जो है अपनी बाउंड्री पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में शेयर करता है। ओके, ठीक है। ठीक है, और चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ। ऊपर अगर हम टॉप पर जाते हैं तो आपको फिर मैं अगेन ये दिखाती हूँ कि ये वाला जो पार्ट है ये दिस चाइना, नेपाल है ना, यहाँ पर भूटान भी आएगा और तिब्बत भी आएगा। ये सब जो है वो नॉर्थ पार्ट में शेयर करते हैं। ओके, अपनी बाउंड्रीज किस किस के साथ शेयर कर रहा है इंडिया, हम वहाँ ये देख रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज, अगर हम ईस्ट पार्ट में देखेंगे तो म्यांमार एंड बांग्लादेश के साथ शेयर कर रहा है। अवर साउथर्न नेबर अक्रॉस टू द सी कंसिस्ट ऑफ द 2 आइलैंड कंट्रीज नेमली श्रीलंका एंड मालदीव। इसके अलावा अगर हम साउथ में जाते हैं, ठीक है, इसके अलावा अगर हम साउथ वाले पार्ट में जा रहे हैं तो साउथ वाले पार्ट में जो हमारे 2 पड़ोसी देश हैं जो आइलैंड फॉर्म में है, जैसे श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, while Maldives island and are situated to the south of the लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, अब श्रीलंका जो है वो भारत से बिल्कुल एक छोटी सी लाइन से डिफरेंट अलग है। इसको हम बोल रहे हैं गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट। ठीक है, ये 2 से बीच में ये अलग है। अगेन मैं आपको मैप में दिखाना चाहूँगी। देखिए यहाँ पे ये जो है ये जो है ये गल्फ ऑफ मन्नार है और ये गल्फ ऑफ मन्नार है और ये जो लाइन है ये पाक स्ट्रेट। श्रीलंका इन 2 चीज़ों से हम लोग भारत को और श्रीलंका के बीच की स्थिति को जो है वो अलग करता है। ओके, सो ठीक है, अभी आपने पढ़ लिया कि कहाँ कहाँ तक। अब म्यांमार एंड मालदीव आइलैंड और किस तरीके से अलग है ये भी देख लें। नैरो चैनल इज सी formed by the Pak Strait and the Gulf of Mannar, while Maldive Island are situated to the south of the लक्षद्वीप आइलैंड। अब मैंने आपको पहले लक्षद्वीप आइलैंड भी बताया था, उसके साउथ पार्ट में जो है वो क्या सिचुएटेड है, मालदीव। ओके, सो
ये अपना पूरा कन्वर्ट, ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कराऊंगी। ओके बाय, थैंक यू।